हिरोशिमा में इतनी बड़ी तबाही हो गई, लेकिन जापान फिर भी हार नहीं मान रहा था। लिहाजा अब 9 अगस्त 1945 का एक और दिन चूज किया गया। अब की बार अमेरिका ने एक दूसरा एटम बॉम्ब, जिसका नाम फैट मैन था, इसको जापान के शहर कोकुरा में गिराया जाना था। लेकिन मौसम साफ ना होने और गुज़िश्ता दिनों बहुत ज्यादा बमबारी की वजह से वहाँ धूल के बादल बने हुए थे। B-29 बमबार तैयारों ने 45 मिनट तक कोकुरा शहर के ऊपर चक्कर लगाए, लेकिन उनको कोई मुनासिब टारगेट या जगह ना मिली जहां पर वो ये फैट मैन नामी बड़ा एटम बम गिरा सकते। कोकुरा का इंतखाब भी इसीलिए किया गया था कि ये मैदानी शहर है, लिहाजा जब उनको कोई मुनासिब टारगेट ना मिला तो पायलट्स ने फौरन अपना टारगेट बदला और अपना रुख नागासाकी की तरफ कर लिया। नागासाकी एक पहाड़ी इलाके वाला शहर था। ये अमेरिकन फोर्सेस का टारगेट नहीं था, बल्कि इसको मजबूरी में इंतखाब किया गया था। अब जो ही नागासाकी के ऊपर से B-29 तैयारे गुजरे तो उन्होंने फैट मैन नामी ये दूसरा एटम बॉम्ब नागासाकी शहर पर फेंक दिया। ये जमीन से 500 मीटर की बुलंदी पर फट गया। इसका मशरूम क्लाउड 13.7 किलोमीटर बुलंद था। नागासाकी पहाड़ी इलाका होने की वजह से इसका रेडियस सिर्फ 610 मीटर तक मुतासिर हुआ और इस 610 मीटर के रेडियस में तबाही ही तबाही थी। इन हमलों के नतीजे में 1.5 से 2 लाख अफराद लुकमाए अजल बन गए। दूर दराज के बच जाने वाले लोगों को उल्टियां लग गईं। रेडिएशंस इतनी ज्यादा थी कि औरतों के बाल झड़ गए। बहुत से लोगों को फेफड़ों और छाती के कैंसर लाहक हो गए। दर्जा हरारत बहुत ज्यादा होने की वजह से दूर दराज के इलाकों के लोगों के चेहरों के खदोखाल तब्दील हो गए। कई सालों तक उन लोगों को बुली किया जाता रहा। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक परिंदे फिजा में उड़ते उड़ते मर गए। जानवर, बकरियां, बिल्लियां, गायें, भैंसे, वो तमाम के तमाम गैस बनकर हवा में उड़ गए।